हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए एक और अहम खबर अब आपके सामने रख देते हैं। लॉकडाउन के बीच आज से चुनिंदा रेल सेवा शुरू हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई है। देखिए, जिस बात का डर था एबीपी न्यूज भी वही अपील कर रहा है। आपके पास अगर कंफर्म टिकट नहीं है, स्टेशन मत पहुंचिए। वैसा ही कुछ नजारा सामने दिख रहा है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं है। इसके बावजूद वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि सिर्फ आरक्षित टिकट वाले ही स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें, काउंटर से ना तो आपको टिकट मिलेगा, ना ही वेटिंग टिकट वालों को स्टेशन के अंदर प्रवेश मिलेगा। फिर आपको हम याद दिला दें, जब तक आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, ऐसे प्रवासी मजदूर भाइयों की तरह आप जाकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, खुद को जोखिम में भी डाल रहे हैं। हमारी सहयोगी सुरभि काक की रिपोर्ट देखिए। किसी भी देश की ट्रेन सेवाएं रद्द होने का अर्थ होता है कि देश की लाइफलाइन रुक जाना। कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से ही भारतीय रेल ने अपनी सेवाएं रद्द करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब लगभग 2 महीने के समय के बाद एक बार फिर भारतीय रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाएं देने का फैसला किया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, जहां पर अभी आपको तस्वीरें कुछ शांत दिखाई देंगी। ज्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 15 जोड़ी ट्रेनें 12 मई से शुरू करने का फैसला किया गया है, यानी कि 30 अप एंड डाउन ट्रेनें जो हैं वो नई दिल्ली से अलग अलग गंतव्यों और अलग अलग गंतव्यों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। आज पहला दिन है तो 3 ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी बेंगलोर, बिलासपुर और डिब्रूगढ़ के लिए। 4 बजे से लेकर रात के 9:15 बजे तक ये ट्रेन अलग अलग गंतव्यों के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। तैयारियां जो हैं की जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और लोग सावधानियां बरतें उसके लिए अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। ट्रेन को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। जितने भी यात्री हैं वो IRCTC वेबसाइट से प्री रिजर्वेशन करके ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं, और अगर उनकी बुकिंग कंफर्म होगी तभी उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप हर किसी यात्री के मोबाइल फोन में होने की सलाह दी है मंत्रालय ने। जो भी लोग बिना लक्षण के या बिना हाई फीवर के पाए जाएंगे, उन्हीं को ही यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री जो है वो फिलहाल बंद कर दी गई है, और पहाड़गंज की तरफ से ही लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो जाने दिया जाएगा। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ही लोग जो हैं वो अंदर जाएंगे। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप बिना कंफर्म टिकट के दिल्ली पहुंच जाएं और मुंबई में जैसा जामा मस्जिद और बांद्रा स्टेशन के बाहर नजारा हुआ था वैसा बन जाए और फिर आप कोरोना संक्रमण की जद में आ सकते हैं। एबीपी न्यूज बार बार आपसे कह रहा है, बिना कंफर्म टिकट के स्टेशन पर नहीं जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में सुबह ही सुबह पहुंच गए। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि काफी दिनों से दिल्ली में ही फंसे रह गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने के लिए एक परिवार तो सुबह सुबह ही पहुंच गया। ये परिवार अपने 1.5 साल के बच्चे का इलाज करवाने दिल्ली आया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंस के रह गया। लगभग पिछले 2 महीने से पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है। भारतीय रेल ने भी अपनी सेवाएं 25 मार्च से रद्द कर दी थी, और अब लगभग 2 महीने के समय के बाद भारतीय रेल ने एक बार फिर अपनी सेवाएं चालू करने का फैसला किया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, और हम आपको बता दें कि सुबह के 7:30 बजे हैं। आज जो पहली यात्री ट्रेन चलनी है वो शाम के 4 बजे है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो सुबह 7:30 बजे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। हम उन्हीं से ही बात करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, और अभी सुबह 7:30 बजे आखिरकार वो रेलवे स्टेशन पर क्यों पहुंचे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन राज सिंह है मैम। मैं पटना जाना चाह रहा हूँ। बच्चे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। बच्चे का ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं ले रहे हैं ये कोरोना के वजह से। तो हम लोग रिटर्न घर जाने के लिए यहाँ पे आए। हम लोग का 1 वेटिंग रह गया टिकट, किसी तरह बस घर पहुँच जाए, ये बहुत बड़ी बात है मैम। आज जो है सरकार ने कहा है कि जो भी ई बुकिंग करा रहा है, जिसकी कंफर्म है, वही जा पाएंगे। तो ऐसे में आपकी 1 वेटिंग है, उसके बावजूद भी आप आए हैं, तो कितनी आशाएं लेकर आए हैं कि आपको टिकट मिल जाए? थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागी है मैम, उसी पे आया हूँ कि बात बन जाए तो चला जाऊँगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ वाइफ है, फैमिली वालों, अकेला रहता तो कोई बात भी नहीं थी।
देखिए, हम हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस बात को हम समझते हैं कि आप हो सकता है कि कई दिनों से किसी एक शहर में फंसे हों और रेलवे चलने की खबर सुनकर आपको लगा हो कि चलिए चलते रेलवे स्टेशन, शायद कुछ जुगाड़ हो जाए, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं होने वाला है। एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, आज केवल 8 जगहों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के रेलवे स्टेशन ना जाएं। देखिए, रेलवे काउंटर से टिकट नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, इसलिए आप किसी भी तरीके के मैसेजेस पर विश्वास करके रेलवे स्टेशन का रुख बिल्कुल ना करें। और अगर आपको यात्रा करनी है तो सबसे पहले कंफर्म टिकट लें। आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो आप किसी जानकार से टिकट बुक करवा दें और उसके बाद ही जाएं। वेटिंग टिकट वाले स्टेशन बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। तो देखिए, हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए सुरभि काक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ गई हैं। सुरभि, कितने लोग हैं, कितने ऐसे प्रवासी हैं जो स्टेशन पहुंचे हुए हैं और क्या उनको समझाने बुझाने के लिए कोई अधिकारी वहां पर कर्मचारी मौजूद है? जी विकास, मैं सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हूँ और जब हम यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह पहुँचे तो हमने यहाँ पर कुछ प्रवासी मजदूरों की भीड़ जरूर देखी, जो पहले काफी कम संख्या में थी, लेकिन देखते ही देखते प्रवासी मजदूर ज्यादा हो गए। और यहाँ से जिस वक्त हम यहाँ जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये पहाड़गंज का एरिया है, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एंट्री पहाड़गंज से राजधानी ट्रेन जो आज चलनी है, जो 3 ट्रेनें चलेंगी, उसके लिए एंट्री यात्रा के लिए जो एंट्री है वो यहाँ पहाड़गंज की तरफ से ही होगी। अजमेरी गेट की तरफ से जो है एंट्री बंद कर दी गई है। वहाँ से श्रमिक ट्रेन में जो यात्री श्रमिक ट्रेन का इस्तेमाल करके जो यात्री जाना चाहते हैं वो अजमेरी गेट की तरफ से जो है वहीं से ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही जमावड़ा जो है लोगों का शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है भीड़ बढ़ने लगी, तो यहाँ पर सुरक्षा बल को भी जो है तैनात कर दिया गया। आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बल जो है, यहाँ पर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कंफर्म टिकट्स नहीं थी, वेटिंग टिकट्स थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए और यहाँ पर पहुंचकर जो है हल्ला गुल्ला मचाने लगे। तो हालात और खराब ना हो जाए, बिगड़े ना, उसके लिए ही यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। सुरभि, मुझे ये बताइए कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पास जानकारी ही नहीं है कि कंफर्म टिकट के बिना आप रेलवे में सफर नहीं कर सकते, या फिर लोगों को उम्मीद है कि चलिए वेटिंग का टिकट भी है तो चल पड़ते हैं, हो सकता है कुछ जुगाड़ हो जाए। भारतीय रेलवे में इस तरह की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन क्या ये जानबूझकर की गई कोशिश है या फिर वाकई में लोगों को अभी पता ही नहीं है कि कंफर्म टिकट ही आपको रेलवे की सुविधा दे सकता है? देखिए, मैं इसको मिस इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि लोगों को जो है इसकी पूरी जानकारी है कि कंफर्म टिकट्स होने पर ही उन्हें जो है रेलवे स्टेशन के अंदर ही जाने दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर बिना कंफर्म टिकट के एंट्री ही जो है यात्रियों को नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वेटिंग टिकट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज रेलवे स्टेशन पर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि शायद किसी की मदद से जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं रेलवे के, उनसे बात करके या कुछ जुगाड़ करके वो जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। लेकिन ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। सुरक्षा बल जो है इसीलिए यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि लोग जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े उग्र भी हो रहे थे। यहाँ पर कुछ यात्री ऐसे भी थे जो काफी उग्र होकर यहाँ पर हल्ला गुल्ला मचाने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दी गई। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को इस बात की पूरी जानकारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी समय से जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लगभग कितने लोग हैं इस वक्त, अगर अभी की मौजूदा बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं सुबह से इन लोगों का जमावड़ा लग रहा है, अभी कितने लोग स्टेशन के आसपास हैं? और चूंकि आप कह रहे हैं बहुत सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो बहुत देर से इनको मनाने की भी कोशिश हो रही होगी, वापस लौट रहे हैं या नहीं ये लोग? जी, सुबह जब हम पहुंचे तो लगभग 40-50 की भीड़ में लोग जो हैं एक जगह जमावड़ा करके जो है बैठे हुए थे एक कोने पर, क्योंकि पहाड़गंज की तरफ से भी 2 गेट्स हैं। तो जिस गेट पर हम अभी खड़े हैं ये एंट्री गेट है, लेकिन दूसरी ओर दूसरा गेट भी है जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। इसी में अगर आप सीधा जाएं तो उसी बैरिकेडिंग के ऑपोजिट कुछ दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों के साइड में जो वो प्रवासी मजदूर हैं वो बैठे हुए थे, और उनसे जब हमने बात भी की तो उन्होंने ये हताश होकर कहा कि उनके पास जो है पैसे नहीं हैं जाने के,
और उन्हें भी सरकार जो है अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान करने के लिए उनके लिए भी कुछ सेवाएं करें। तो हमने उन्हें ये जानकारी देने की भी कोशिश करी कि श्रमिक ट्रेनें जो हैं वो चालू कर दी गई हैं और ऐसे लोगों की मदद जो है लगातार सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं काफी उग्र थे, काफी क्रोधित भी थे और उनका कहना था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वो काफी समय से जो हैं अपने राज्यों से दूर, अपने घरों से दूर, अपने गांवों से दूर जो हैं फंसे हुए हैं, उनका ऐसा कहना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको जानकारी दे देते हैं कौन कौन सी ट्रेन है जो आज चल रही हैं। 8 स्थानों के लिए ट्रेनें चलेंगी और ये ट्रेनें दिल्ली के अलावा पटना, हावड़ा से भी चलने वाली हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वीडियो वॉल पर दिखा देते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी रहे, पुख्ता जानकारी रहे, आप भ्रमित ना हो। देखिए सबसे पहले तो बिना कंफर्म टिकट के आपको निकलना ही नहीं है, लेकिन कहाँ के लिए आज ट्रेनें चल रही हैं वो बता देते हैं। हावड़ा से नई दिल्ली शाम 5:05 ये ट्रेन चलेगी। पटना से नई दिल्ली शाम को 7:20 पर चलेगी। दिल्ली से डिब्रूगढ़ ये 4:45 पर ये ट्रेन चलेगी और बेंगलुरु से दिल्ली ये रात को 8:30 बजे ट्रेन चलेगी। तो ये वो 4 ट्रेनें हैं जो हावड़ा, दिल्ली, डिब्रूगढ़ के लिए चलने वाली है। दिल्ली से बेंगलुरु रात को 9:15 पर चलेगी। दिल्ली से बिलासपुर शाम 4 बजे ये ट्रेन चलेगी। मुंबई से दिल्ली शाम 5:30 बजे ट्रेन चलेगी और अहमदाबाद से दिल्ली शाम को 6:20 पर ये ट्रेन चलेगी। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से 8 ट्रेनें चलनी हैं। इन्हीं स्टेशनों पर जाने वाले लोग आज स्टेशन पहुंचे और वो भी तभी पहुंचे जब उनके पास कंफर्म टिकट हो। लगातार एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, बिना कंफर्म टिकट के आपको स्टेशन पहुंचना ही नहीं है। केवल 8 जगहों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका ब्यौरा विकास ने आपके सामने रख दिया है। बिना आरक्षण वाले रेलवे स्टेशन ना जाएं। देखिए एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि रेलवे काउंटर से टिकट नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, इसलिए रेलवे स्टेशन अगर आपके पास टिकट पहले से नहीं है तो बिल्कुल न जाए। इसके अलावा एबीपी न्यूज की अपील है, वेटिंग टिकट वाले भी स्टेशन नहीं पहुंचे। वेटिंग टिकट वालों को स्टेशन में प्रवेश की अनुमति नहीं है और यह भी नहीं होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना टिकट कैंसिल करा देता है तो आपका कंफर्म हो जाना, बिल्कुल नहीं। जिनकी पहले कंफर्म बुकिंग हो चुकी है सिर्फ वही यात्रा कर सकते। ना तत्काल में टिकट मिलेगा, ना आपको चादर या रजाई मिलेगी, ना आपको खाना मिलेगा। सारा इंतजाम अगर आपको जाना है तो खुद ही करना होगा, वो भी तब जब कंफर्म टिकट हो आपके पास।